Hello students. In today's lecture, I would like to discuss with you people the reproductive system, particularly of human beings. This topic relates to the class plus 2. Also, 10th class can join this lecture. Okay, first of all, what is reproductive system? The system which helps in reproduction. What is reproduction? ये एक जनरल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है. वो सिस्टम जिसकी हेल्प से रिप्रोडक्शन पॉसिबल होती है. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस. If we talk about reproduction, the process with which a species can continue. वो एक प्रोसेस जिसमें हम अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. ठीक है. तो रिप्रोडक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए जो जो ऑर्गन्स हमारे हेल्पफुल होते हैं, उन सब ऑर्गन्स को हम कलेक्टिवली कह देते हैं द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल, in case of okay, parallelly I am telling you, in man or male and woman और फीमेल. ठीक है. मेल में और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो कौन कौन से ऑर्गन्स को कंप्राइज करता है. जो मेल का साइन होता है वो ये होता है विद क्राउन, लाइक ओके, एंड फीमेल विद दिस. जैसे इस चीज़ को याद रखने के लिए, जस्ट याद रखने के लिए बता रही हूँ. किंग हैज़ क्राउन, ओके, एंड द क्वीन हैज़ लॉन्ग पोनी टेल. जैसे वो उसकी चोटी होती है, उसकी तरह इसकी नीचे एक हम लॉन्ग लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं. दीज आर द साइंस, यूनिवर्सल साइंस हैं. एंड किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं. मेल और फीमेल के लिए, मैस्कुल और फेमिना के लिए हम ये साइन जो है वो यूज़ करते हैं. मेल के लिए ये साइन और फीमेल के लिए दैट वन साइन. चाहे वो प्लांट्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं. सो कम टू द टॉपिक अगेन, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मैन में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? ऑर्गन्स ऑफ reproductive system. In case of man, and organs of reproductive system in woman. कौन कौन से हैं? मेल में होते हैं टेस्टिस. These are one pair. One pair mean two in number. Then vas deferens, then urethra, seminal vesicles, prostate gland, accessory glands. Let me adjust it a bit so that आप लोग इसको देख सको at the end. ठीक है.
पेयर, वास डेफरेंस अगेन पेयर में होती है, वास डेफरेंस पेयर में है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा इज 1 in number. Seminal vesicles are again in pair. These are 2 in number. This is again 1 and these are again pair. ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड भी हम इसको बोल देते हैं। तो अब if we talk about the female reproductive system, तो ovaries are again 1 pair. Fallopian tubes, these are again 1 pair. Then uterus is 1. Then vagina, then the other accessory glands. ठीक है, तो these are the organs which participate in reproduction in case of humans. Now onwards we will discuss one by one these organs. ठीक है, सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आई हैव ड्रॉ ऑल द पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज टेस्टिस। ठीक है, नंबर 1 टेस्टिस, दीज आर 1 पेयर। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है मैंने लिखा था वास एफरेंस। जो वास एफरेंस है वो हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं बिकॉज वो ये जो एपिडिडमिस है इसके अंदर से जो ट्यूब्स आती हैं कलेक्टिवली, ये जो एपिडिडमिस वाला पार्ट है, ये सारा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एपिडिडमिस, दिस इज एपिडिडमिस। ओके, ये सेकंड एसेंशियल पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। दीज आर अगेन 1 पेयर, दोनों साइड पे एपिडिडमिस होती है और एपिडिडमिस के अंदर से छोटी छोटी पाइप्स ट्यूब्स जो हैं जो टेस्टिस से स्पर्म्स कलेक्ट करती हैं, वो कलेक्शन के बाद यहाँ वास डेफरेंस को कंडक्ट करती हैं। तो वास डेफरेंस इज द थर्ड ही लिख देती हूँ अब मैं, थर्ड मेन पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अदरवाइज वी डू हैव अ वास एफरेंस। ठीक है, जो एपिडिडमिस से स्पर्म्स कलेक्ट करती हैं। जब हम इसका सेक्शन करेंगे टेस्टिस का, देन आई विल शो यू कि वास एफरेंस कहाँ और कैसे आती हैं। उसके बाद वास डेफरेंस है, दीज आर अगेन पेयर। ठीक है, दोनों साइड पे हैं। उसके बाद वास डेफरेंस से ये जो सारे के सारे स्पर्म्स हैं यहाँ सेमिनल वेसिकल में हम कह सकते हैं फॉर सम टाइम ये स्टोर हो सकते हैं। सेमिनल वेसिकल्स आर अगेन 2 in number। और ये सेमिनल वेसिकल जो है इसका साइड बाय साइड एक और काम है कि ये सिक्रीशंस भी देता है टू द स्पर्म्स, ताकि जो एक कंसिस्टेंसी है सीमन की वो प्रॉपरली बन सके, उसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल ऐड करता है। वो सारे अलग अलग से, ये कहाँ कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड की कंट्रीब्यूशन होती है, कुछ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की कंट्रीब्यूशन होती है। तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दीज आर द यूरेटर्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम यूरिनोजेनिटल सिस्टम भी कहते हैं बिकॉज द जेनिटेलिया एंड द यूरिनरी सिस्टम आर कॉमन। ठीक है, ये जो यूरेटर आ रही है और दिस इज यूरेथ्रा, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। यूरेथ्रा इज डिफरेंट टर्म। यूरेथ्रा इज द कॉमन pipe through which the sperms as well as urine can be conducted. But जो ureter होता है, this is the tube और these are the tubes। ये दोनों साइड पे होती हैं, इधर भी और इधर भी पैर में। These are the tubes जो किडनी से यूरिन को यहाँ पर लेकर आती हैं। This is the urinary bladder, urinary bladder। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में
यूरिन लेकर आती हैं, यूरिन कंडक्ट करती हैं यूरेटर, और यूरेथ्रा इज द कॉमन वे फॉर यूरिन एज वेल एज फॉर द स्पर्म्स। ठीक है, तो ये है जनरल एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो टेस्टिस हैं, these are the secretal sacs, secretal sacs, और इनको हम टेस्टिस सैक्स भी कह देते हैं, secretal sacs भी कह देते हैं। यहाँ पर इनका कनेक्शन होता है टेस्टिस का ये secretal sacs के साथ। ठीक है, तो ये जो टेस्टिस है, अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसका जो इलेबोरेटेड व्यू है वो देखेंगे। देखो ये बीन शेप जैसा स्ट्रक्चर हमें लग रहा है और ऐसे करके हमने इसकी जो एपिडिडमिस है सॉरी वो बनाई हुई है। यहाँ पर इसमें ना छोटे छोटे ऐसे ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, वो जो ट्यूब्यूल्स है, अब आई एम नॉट ड्राइंग इट प्रॉपरली, ये जो ट्यूब्यूल्स होती है ना, ये आगे चल के एक कॉमन डक्ट में ओपन होती हैं और वहाँ से फिर ये टूवर्ड्स द वास डेफरेंस जाती हैं। ठीक है, अब इसी टेस्टिस को हम ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, ट्रांसवर्स सेक्शन हम इसका काटें तो हम क्या देखेंगे उसमें, तो लेट्स सी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टेस्टिस। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो जब हम इसको ट्रांसवर्सली ऐसे कट करेंगे तो हमें ये ऊपर से सरफेस से ये एक ऐसे ब्रॉड व्यू में नजर आएगी, है ना। तो वी आर जस्ट टेकिंग वन पार्ट ऑफ, इसका एक पार्ट हम मैग्नीफाई करते हैं, एक पार्ट को ही मैग्नीफाई करके देखते हैं, उसी के जैसा बाकी पार्ट भी होता है। तो यहाँ पर क्या हमें मिलता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं, ये भी पूरा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स एंड अदर मटेरियल पड़ा है, कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह। ये जो अब एक हमारे पास ट्यूब है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो मोस्टली जो स्टूडेंट्स है ना, वो ये सेमिनल वेसिकल के साथ इसको कंफ्यूज करते हैं। नो, दैट इज सेमिनल वेसिकल एंड दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, I think you people can pause the video and draw this diagram so that I can erase it and मैं इसको explain कर सकूँ। I'm giving you 30 seconds, आप इसको pause करके diagram draw कर लो so that I can continue with the other diagram। देखो इसको ड्रॉ करो साथ साथ में, ताकि आप लोगों को प्रॉपर वे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ड्रॉ करना आए, बिकॉज ये पेट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के। इनके ऊपर अदरवाइज आपको लिखना भी आ सकता है, या फिर इनके ऊपर आपको ये डायग्राम ऐसे कि ऐसे डायग्राम आ जाएगा, उसको लेबल करना आएगा और उसको टाइटल देना होगा कि भी व्हाट इज़ दिस। ठीक है, और क्या इसकी जो भी पार्ट्स हैं, डिस्क्राइब द पार्ट्स, तो आपने उनको लेबल करना है और उसको टाइटल देना है, उसी के आपको मार्क्स मिलते हैं। 1+3 ऐसे करके डिवीज़न होती है मार्क्स की। तो दिस इज़ वेरी इजी। आप 4 नंबर बड़े आराम से एक डायग्राम की हेल्प से, डायग्राम बना होगा पेपर में और आपको सिर्फ उसको बताना है कि क्या है ये और इसका आगे लेबलिंग करनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अब ये जो है हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं इनमें स्पर्म्स बनते हैं
स्पर्म बनने के बाद वास एफरेंस में जाते हैं, वास एफरेंस के थ्रू वास डेफरेंस में जाते हैं। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास एक ये ऐसे करके जर्मिनल एपिथेलियल एक लेयर होती है, सब में न्यूक्लियस ड्रॉ करना होता है। हर एक सेल जो लिविंग होता है, ये जो मैं डॉट बना रही हूँ ना इसके अंदर, ये डॉट मैं इसकी डेकोरेशन के लिए नहीं बना रही हूँ, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखूँ अगर इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। ओके, आई थिंक नाउ इट्स बिट क्लियरर। ये जो मैं डॉट ड्रॉ कर रही हूँ, दीज आर द न्यूक्लियाई। ठीक है, हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है, तो बहुत सारे कलेक्टिवली उसको न्यूक्लियाई कह सकते हैं हम। तो ये हमारे पास इसका एक लेयर बन गया जर्मिनल एपिथेलियम का लेयर। ठीक है, ये एक हमारे पास लेयर बन गई, इसको हम स्पर्म मदर सेल ही कहते हैं। ठीक है, स्पर्म मदर सेल्स। और ये जो बीच में लंबे लंबे सेल हैं, दीज आर द सर्टोलाई सेल्स। सर्टोलाई सेल्स, दीज सेल्स हेल्प इन कंडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड नरिशमेंट में भी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं इनको। अच्छा, अब ये जो हमारे पास स्पर्म मदर सेल हैं, ये स्पर्म मदर सेल जो होता है, ये 2n इन नंबर होता है। 2n इन नंबर मतलब ये डिप्लॉइडी मेंटेन करता है। स्पर्म इनमें कितने होते हैं? 2n इन नंबर। और स्पर्म्स क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम इनमें कितने होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनमें होते हैं। ठीक है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इस सेल में होंगे। अब इसका जो आगे इसको मैं ना बड़ा करके आपको बता दूंगी। यहाँ पर ना ऐसे हमारे पास सेल्स की लेयर्स हैं। व्हाट इज दिस, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और उसके बाद हमारे पास ये ऐसे टेल वाले स्पर्म्स, टेल्स जो है टूवर्ड द सेंटर हो और उसके हेड टूवर्ड्स आउटसाइड हो, पेरिफेरी की तरफ हो। ये सारा डायग्राम हमने इसी तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, 3 3 4 4 ये ड्रॉ करने हैं। देन उसके बाद इसको टेल वाला, 5th वन इज द टेल वन। अब इसके ये सेल्स के नाम बता देती हूँ मैं। स्पर्म मदर सेल हो गया, उसके बाद दिस इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। दिस इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, एंड दिस इज द स्पर्मेटेड। और ये जो टेल वन है, जो टेल वाला है सबसे अंदर, दैट इज स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और ये जो स्पर्मेटोजोआ है, यहाँ तक आते आते इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह गया n। दैट मीन्स 2n से n रह गया, दैट मीन्स 46 से कितना रह गया? 23, जो हमें चाहिए था। बिकॉज जो बेसिकली जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो हम लोगों में 46 हैं, लेकिन वो 46 के 46 ही अगर स्पर्म में रहेंगे तो फिर तो अगली जनरेशन में स्पर्म्स जो अगली जनरेशन है उसमें क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हैप्लॉइडी मेंटेन करने के लिए ये जो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें ये स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होती है, जिससे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो रिड्यूस होके हाफ हैप्लॉइडी में आते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द रिप्रोडक्शन। अगर ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइडी में नहीं आते, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, तो दैट कैन प्रोड्यूस एबनॉर्मल चाइल्ड। इवन दैट इज़ नॉट पॉसिबल।
जो अबनॉर्मल चाइल्ड में क्रोमोसोम का नंबर है वो एक डिफरेंट वजह से आता है, पर फिर भी अगर हम इसको कंसिडर करें कि हाँ ये डिप्लॉइडी मेंटेन रह जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें हैप्लॉइडी होना बहुत ज़रूरी है, तो वो इस स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह से होती है। अब ये डायग्राम थोड़ा छोटा है जिसमें शायद आपको प्रॉपरली दिखेगा नहीं, तो आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रोसेस हम करेंगे इसी चैप्टर में, तो उसमें मैं आपको ये प्रॉपरली बताऊंगी कि अभी फ़िलहाल के लिए स्पर्म मदर सेल था 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के लिए क्या होता है कि जो इसका साइज़ है वो इनलार्ज कर जाता है, ठीक है, थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता है। सेल्स जो है प्रोलिफरेट करते हैं, ये जर्मिनल लेयर से प्रोलिफरेट होने के बाद साइज़ इंक्रीज़ करता है, और वो सिर्फ माइटोसिस की हेल्प से अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं। नंबर इंक्रीज़ करते हैं मतलब कि एक सेल था तो 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो अभी फ़िलहाल के लिए 46 ही रहेगा। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दे विल अंडरगो मियोसिस। मियोसिस जो होती है दैट इज़ रिडक्शनल एंड इक्वेशनल। मियोसिस 2 स्टेप्स में आती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। वहाँ पर जाकर इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाएगा। तो ठीक है, इस जो डायग्राम को मैंने शुरू किया है, ट्राई टू कंप्लीट इट, ठीक है, इसको सारे को ये सेम वे में कंप्लीट करके जस्ट सेंड मी द पिक्चर्स, ठीक है। और अगर किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा से पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन अनदर वे। तो यहाँ पर हमारे पास ये टेस्टिस का एक सेक्शन है जो हमने देखा, उसमें सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। ये 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल, 2 प्रॉपरली बनाई है मैंने, एक हाफ है। इसका भी सेम ही ऐसा वाला डायग्राम होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर कितने स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं? जो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो 4 स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पर पता नहीं कितने सारे स्पर्मेटोसाइट्स होंगे और कितने स्पर्म्स, बहुत सारे स्पर्म्स बनते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1 या 2 स्पर्म होते हैं जो लिविंग रह पाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी फिलहाल हम 1 बाय 1 इसके जो पार्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा ये फर्स्ट वन था टेस्टिस। टेस्टिस के लिए और क्या चीज़ें हैं? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसके ना लेडिक सेल्स भी होते हैं। लेडिक सेल्स यहाँ पर होते हैं और वो जो सेल्स हैं वो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टोस्टेरॉन इज द मेन हार्मोन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की, इसको कंट्रोल करता है। इसके लिए फीडबैक देता है पॉजिटिव और नेगेटिव टू द ब्रेन के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड कब हॉर्मोन्स को रिलीज करे और कब उसको बंद करे, ठीक है। और उसके बाद टेस्टिस जो है इसका मेन जो फंक्शन है वो है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। एक चीज़ और, जो टेस्टिस है, यहाँ पर ही लिखती हूँ, टेस्टिस जो है दिस इज द कूलेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, ठीक है। ये सबसे ठंडा पार्ट होता है बॉडी का, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम टेम्परेचर होता है इसका। क्यों? क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म्स जो हैं वो स्टोर रहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्टिस में स्पर्म्स रहते हैं और स्पर्म्स की लाइफ जो है, उनका जो लाइवली नेचर है, उसके लिए टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर इज नॉट सुटेबल। दैट्स वाई द टेस्टिस आर डिसेंड्स इनटू एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, द सेक्रोटल सैक्स, वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, ठीक है। तो उसके अगला पार्ट अब हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द वास डेफरेंस। वास डेफरेंस जो है उसका मेन फंक्शन है स्पर्म्स को कंडक्ट करना, ठीक है। वास डेफरेंस का काम क्या है? खास कोई काम है नहीं, वैसे तो आई कांट से खास काम नहीं है। अगर वास डेफरेंस नहीं होगी तो स्पर्म्स कंडक्ट नहीं होंगे, तो इसका काम है कंडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है, कंडक्शन ऑफ स्पर्म्स, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद सेमिनल वेसिकल किया था हमने। सेमिनल वेसिकल्स जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किए थे, सेमिनल वेसिकल में टेम्परेरीली स्पर्म स्टोर हो सकते हैं।
sperm stores temporarily, और दूसरा काम क्या है, add the secretions to sperms। ठीक है, sperms को एक मीडियम भी वहाँ पे मिलता है, secretions मिल जाती हैं जिसके साथ मिलके sperms इजीली मूव हो सकते हैं। उसके बाद था हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखो बल्बो यूरेथ्रल आपको याद करने में मे बी प्रॉब्लम होगी, तो इसको सिंपल याद रखो, बल्ब से ट्यूब लाइक, जैसे वो लाइट बल्ब होते हैं, राउंडेड था वो बल्ब, और यूरेथ्रा के साथ अटैच्ड था, इसलिए बल्बो यूरेथ्रल हो गया। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और ये प्रोस्टेट ग्लैंड, दीज बोथ ऐड द सिक्रीशंस टू द सीमेन, और उसका जो एक एल्कलाइन मीडियम है वो बना के रखते हैं। ये जो सीमन होता है, सीमन इज व्हाट, स्पर्म्स प्लस सिक्रीशंस। ठीक है, तो ये जो सीमन होता है ये बेसिकली एल्कलाइन इन नेचर होता है। ठीक है, तभी स्पर्म्स जो है वो लाइव रह सकते हैं इसमें। उसके बाद कम टू द पॉइंट स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, पहले ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, एंड स्पर्मेटो मीन स्पर्म्स की फॉर्मेशन। तो स्पर्म्स की फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे हो रही थी कि हमने देखा कि एक जर्मिनल एपिथेलियम थी, ऐसे करके हमने ड्रॉ करी थी जर्मिनल एपिथेलियम। ये एक सर्टोलाइज सेल था, ये सेल्स प्रोलिफरेट करें टुवर्ड द इनसाइड। ठीक है, प्रोलिफरेट होने के बाद ये हमारे पास बना था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, साइट मीन सेल, प्राइमरी सेल जो के स्पर्म फॉर्म करेगा। गॉट इट? इसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होती है माइटोसिस। नाउ आई एम राइटिंग द प्रोसेसेस विद इट। माइटोसिस होती है तो इसमें 1 से 2 सेल्स बन गए। ठीक है, 2 से आगे 4 सेल बन गए। ठीक है, इन योर बुक्स यू विल सी दिस फेज एज मल्टीप्लिकेटिव फेज, मल्टीप्लिकेटिव फेज। ठीक है, sometime this is called as primary germ cell or sperm mother cell, और these are labeled as primary spermatocyte। सेम ही चीज़ है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके उसने अपने नंबर को इंक्रीज किया। these are again the primary spermatocyte। अब ये ग्रो करेगा साइज में। ठीक है, इसका साइज एनलार्ज होगा, इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो इंक्रीज करेगा, और जो इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम ही रहेंगे। सपोज यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमने 4 बनाए, तो यहाँ पर भी हम 4 ही बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो है दिस इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ना, दिस विल अंडरगो मियोसिस 1 विच इज रिडक्शनल होगी। अब हम इसको एक को लेके कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। ठीक है, मियोसिस होगी तो इसमें 2 सेल्स बनेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए। उसके बाद इसके फर्दर मियोसिस 2 होगी, इसमें ये क्या बनाएंगे, इक्वेशनल डिवीजन रहेगी, वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ ये हमारे पास बना देंगे व्हाट, स्पर्माटेड। ठीक है, ये जो स्पर्माटेड बनने तक की प्रोसेस होती है, ये जो स्पर्माटेड बनने तक की प्रोसेस होती है, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस।
जेनेसिस। जो इसका सेकेंड फेज होता है, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ, नीचे जगह खत्म हो गई थी उसकी वजह से। सेकेंड फेज इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। देखो जो मेन प्रोसेस थी वो थी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। बट ये इतना सा प्रोसेस जो है ना, ये हमारे पास था स्पर्माटिड, इसको हमने क्या कहा था, स्पर्माटिड। तो ये जो स्पर्माटिड है ये बना स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, ये बना स्पर्मेटोजोआ। स्पर्माटिड से कन्वर्जन टू स्पर्मेटोजोआ थोड़ा सा टाइम लेता है ये स्पर्माटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने में। वो जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। डोंट कंफ्यूज दीज टू टर्म्स, ठीक है। ये वाली जो टर्म है स्पर्मियोजेनेसिस, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ स्पर्माटिड टू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ spermatid to spermatozoa. This is the spermiogenesis। और spermatogenesis जो होती है वो हमारे पास पूरी प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास 4 स्पर्मेटोजोआ बन गए विद टेल्स, जैसे स्पर्म्स होते हैं। तो हमने शुरू किया था एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, लेट मी शो यू अगेन। ये हमने यहाँ से शुरू किया था एक सेल से, ठीक है, एक सेल से शुरू किया था और उसी से एंड कर रहे हैं टू द 4 सेल्स। तो हमारे पास जो इसका एंड रिजल्ट है, एक सेल से हमने कितने स्पर्म्स बनाए हैं, मतलब एक सेल से कितने स्पर्म बने, 4 स्पर्म्स, ठीक है, एक सेल से 4 स्पर्म्स बने हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी रिड्यूस हो गया यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे 4 क्रोमोसोम लिखे थे, यहाँ पे बनाए थे ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको कि एट द एंड वो 2-2 रह जाते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो चुके हैं जो हमें हैप्लॉइडी मेंटेन करने के लिए चाहिए। अदरवाइज ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 लेके चलो और दिस इज 23। तो एक स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23। अब ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट आपको मैंने बता दी है। यू जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ कम टू द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है इसको हार्मोन्स कंट्रोल भी तो करते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि हमारा हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज करता है ना। तो उसमें क्या होता है, शुड आई इरेज दिस, आई थिंक यू पीपल हैव गॉट इनफ टाइम टू ड्रॉ इट, सो you can even pause the video and draw this diagram। अब आ गया हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल। देखो सबसे पहले हमारे पास होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है इसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कह देते हैं। ये जो है ना, ये सिर्फ रिलीजिंग फैक्टर्स को रिलीज करता है। रिलीजिंग फैक्टर्स जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ, और पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उनमें से रिस्पेक्टिव पार्ट को इंटीरियर पिट्यूटरी को यहाँ पर इस केस में करेंगे स्टिमुलेट, ताकि वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करें इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है। अब जो ये ल्यूटेनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इनमें यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, ठीक है, पिट्यूटरी जो रिलीज करेगा, और वो जाकर
टेस्टिस को स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो टेस्टोस्टेरोन करे रिलीज, ठीक है। और इसके साथ इनहिबिन भी एक रिलीज होता है विच गिव्स द नेगेटिव फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस, ठीक है। और वो तब देता है नेगेटिव फीडबैक जब ये प्रोसेस जो है स्पर्म फॉर्मेशन की या टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन की ये बंद होनी है। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में बहुत ज़्यादा, व्हेन इट एक्सीड्स इट्स नॉर्मल लेवल देन इट ऑल्सो गिव्स द नेगेटिव फीडबैक। अदरवाइज जब इसका लेवल नॉर्मल होता है तो यही पॉजिटिव फीडबैक देता है ताकि हमें दोबारा से सिक्रीशंस मिले और जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। दैट्स क्लियर। दिस इज अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये प्रॉपर टॉपिक आप लोगों की बुक में भी दिया हुआ है, यू पीपल कैन सी ओवर देयर, और वहाँ से डायग्राम इसका ड्रॉ कर सकते हो। देन जो स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम है वो मैंने आपको बोला है कि यहाँ से ड्रॉ करो, जस्ट बिकॉज वो बुक में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कुछ गलतियाँ हैं, तो आप लोग उसको यहाँ से प्रेफर करो ड्रॉ करना। हार्मोनल कंट्रोल इज ओके इन योर बुक्स, वहाँ से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर अब हमने ये कंप्लीट किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेस्टिस किया, टेस्टिस में उसका सेक्शन देखा, टीएस ऑफ टेस्टिस। ये फुल फ्लैज्ड क्वेश्चंस बनते हैं आपके, नोट इट डाउन, इनको नोट करो। ये क्वेश्चंस हैं आपके, ड्रॉ वेल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ टेस्टिस। सेकेंड नंबर पे ड्रॉ एंड एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। आफ्टर दैट अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस में अलग से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का डिफरेंस, वो जब हम oogenesis करेंगे तो आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द डिफरेंसेस इन बोथ द केसेस। और इसके बाद ये प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। देन हार्मोनल कंट्रोल, गिव द हार्मोनल कंट्रोल of spermatogenesis. Got it? These are certain pet questions of this chapter. अच्छा, एक नंबर के क्वेश्चंस जो हैं उनमें आपको नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय टेस्टिस, ये भी आ सकता है। नेम द हार्मोन्स secreted by testis, ठीक है। दूसरे नंबर पर नेम द coolest organ of body, और इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, why the temperature of testis is less than the other body parts, ठीक है। तो ये हैं डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। सो in the next lecture we will continue with the female reproductive system, so stay tuned and stay connected. Thank you.